हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कार्बाइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कार्बाइडों का आज वर्णन करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। थोड़ा सा कार्बाइड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये कार्बाइड होते क्या है। सर बहुत कुछ होते हैं, आपने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन वो कार्बाइड हमने भैया पी ब्लॉक वाले पढ़ाई थे, ठीक है, कार्बाइड्स। ओके बेटा ध्यान देना, जो कार्बन होती है वो दूसरे तत्वों के साथ संयोग करके, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड बनाती है जिन्हें कार्बाइड कहते हैं। हमारा जो मेन डिस्कस रहेगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट पर रहेगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ी सी डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ इसके बारे में। यानी कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ संयोग करके, ओके भैया, दूसरे, ठीक है सर, तत्वों के साथ, ओके, तत्वों के साथ क्या करके भैया, दूसरे तत्वों के साथ संयोग करके, कार्बन दूसरे तत्वों के साथ संयोग करके, हाँ सर, संयोग करके, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड बनाता है। वाह क्या बात है सर, बाइनरी कंपाउंड बनाता है। ओके, बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें कार्बाइड कहते हैं, जिन्हें कार्बाइड्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें कार्बाइड्स कहते हैं या कार्बाइड कहते हैं। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया। बस इतनी सी डेफिनेशन लिखवानी है। इसके बाद में हम लिखवा देंगे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण तत्व, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, ठीक है बेटा, श्रेणी के तत्व दो प्रकार के। अच्छा सर, दो प्रकार के, ठीक है भैया, दो प्रकार के क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं। अच्छा सर, दो प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं, कौन कौन से हैं भैया। पहला जो होता है वो होता है सल्ट लाइक कार्बाइड, ठीक है, सल्ट लाइक कार्बाइड, ठीक है भैया, सल्ट लाइक कार्बाइड। ओके ओके, यानी कि सल्ट लाइक कार्बाइड्स। अच्छा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सल्ट लाइक कार्बाइड बनाएंगे, वो भैया हमारा पहला स्कैंडियम होगा, फिर कॉपर होगा, और मेरे पास कौन सा होगा, जिंक होगा। बाकी सारे के सारे इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा जो मेरे पास आता है वो आता है इंटर, ठीक है सर, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ओके सर, ओके ओके सर, ये कौन कौन से भैया, अपना टाइटेनियम हो गया, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, और अपना मैग्नीज, आयरन, और अपना कोबाल्ट, ठीक है। इस टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट सब के सब इंटरस्टिशियल क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं। इनको आप मेटेलिक कार्बाइड भी कह सकते हो। इनमें एक चमक देखने को मिलती है, अत्यधिक कठोर होते हैं, दूसरे विद्युत के चालक होते हैं। ये सब आगे लिखवा दूंगा अब इसके बारे में। तो फिलहाल तो हम पहला वाला पढ़ने वाले हैं, ये वाला भैया, इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम कि सल्ट लाइक कार्बाइड होते क्या, कैसे कैसे बनाए जाते हैं ना। चलिए साहब पहला डाल दो हेडिंग, सल्ट लाइक कार्बाइड। ओके सर, सल्ट लाइक, ठीक है, कार्बाइड्स, ठीक है सर, डाल दिया। अच्छा बेटा सल्ट लाइक कार्बाइड्स में, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले चलो लिख दे रहा हूँ मैं, स्कैंडियम, कॉपर, जिंक, जो मेटल्स होते हैं ना, धातु जो होती हैं ये वाली मेटल्स, ठीक है, ये कार्बाइड बनाते हैं, ये कार्बाइड्स बनाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें आयनिक कार्बाइड भी कहते हैं। क्वालिटी है भाई के अंदर, इन्हें आयनिक कार्बाइड भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें आयनिक कार्बाइड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड, इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड भी कहते हैं, यानी कि कार्बाइड्स भी कहते हैं। ओके ओके सर, ओके हो गया यहाँ तक, ठीक है। यानी कि मेटल्स किसके, स्कैंडियम, कॉपर, जिंक, मेटल्स ये कार्बाइड बनाते हैं। इन्हें आयनिक कार्बाइड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कार्बाइड भी कहते हैं। अच्छा पहला कार्बाइड मैं लेता हूँ स्कैंडियम का, ठीक है, क्या नाम है इसका बेटा, स्कैंडियम कार्बाइड, ठीक है, स्कैंडियम
कार्बाइड। ओके सर, बेटा एक है खाली कार्बाइड लगाऊंगा। मैंने क्या बोला यहाँ पे कार्बाइड्स बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पे स्कैंडियम कार्बाइड एक होता है, ठीक है। तो बनता कैसे है, खुद लिखना थ्योरी अपने आप। मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कि मेरे पास स्कैंडियम, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड है और भैया मैं इसको कार्बन के साथ गर्म करने वाला हूँ, तो मैं देखूंगा मेरे पास क्या बनेगा, ठीक है, स्कैंडियम Sc और C2, स्कैंडियम Sc C2 स्कैंडियम कार्बाइड बनेगा और प्लस के मेरे पास कितना 3CO यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। लाइन पे फोकस करना और क्या करने पर बेटा, गर्म करने पर, ठीक है। इससे भी ध्यान देना, तुम्हें से करके बेचारे को देखते रहो, बड़ा यार कुछ ना है, खाली ऐसे चल रही है कहानी इसकी। तो स्कैंडियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर स्कैंडियम कार्बाइड बनता। ये क्या है हमारा, स्कैंडियम कार्बाइड है, ठीक है। ये क्या है, स्कैंडियम कार्बाइड है। ध्यान देना, एक है कार्बाइड लगाओगे, ज़्यादा होंगे कार्बाइड्स लगाओगे, तभी तो मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया, कार्बाइड्स कर दिया इसको मैंने। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं स्कैंडियम, ठीक है, एसिटिलाइड, क्योंकि जब इसका जलक बटन होता है तो ये एसिटिलीन गैस देता है, ठीक है। यानी कि इसको क्यों लिखवा दूँ, अरे यार इसे हम क्या बोलते हैं, किसको, स्कैंडियम कार्बाइड को, इसे स्कैंडियम, ठीक है भैया, इसे स्कैंडियम एसिटिलाइड भी कहते हैं, भी कहते हैं, भी कहते हैं। अच्छा बेटे, जल अपघटित हो क्या करता है ये, यानी कि जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्वालिटी है, क्रिया करके एसिटिलीन गैस C2H2 बनाता है, C2H2 बनाता है। कहीं नहीं जाने वाले हैं आप लोग, सब यही पढ़ने वाले हैं। कोई तुम्हें नोट्स देना है कि मेरे नोट्स खरीद लो, पैसा 1 रुपया खर्च नहीं करना, क्योंकि यही आपके नोट्स से, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स करते रहते हो। क्या ये नोट्स कम पढ़ने हैं तुम्हें, पूरे का पूरा मैं बोर्ड पे लिखवा दे रहा हूँ तुम लोगों को। चलिए यहाँ पे करो, स्कैंडियम कार्बाइड प्लस 2H2O के साथ रिएक्ट करवाओ इसकी, ठीक है। तो बनेगा बेटा यहाँ पे स्कैंडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस के मेरे पास यहाँ पे C2H2 गैस बन के तैयार हो जाएगी। यही तो एसिटिलीन गैस है, अरे यही तो एसिटिलीन गैस है। चलिए पहला कंप्लीट, दूसरा हमारा आ गया कौन सा वाला, अरे भैया कौन सा वाला आ गया, जिंक, COPPER होती है स्पेलिंग, ठीक है। तो कॉपर आ गया मेरे पास, कॉपर कार्बाइड। चलिए ज़्यादा नहीं है, कॉपर कार्बाइड को बनाने का तरीका देखो, थ्योरी खुद से लिखना अपने आप। कॉपर क्लोराइड को, ध्यान देना, कॉपर क्लोराइड के अमोनिकल, ठीक है, विलयन में एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, अमोनिकल एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि कॉपर क्लोराइड के अमोनिकल विलयन में एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है हमारा, कॉपर कार्बाइड बनता है। लाइन पे ध्यान देना, कॉपर कार्बाइड बनता है। और प्लस का बेटा क्या बाहर होता है, प्लस का यहाँ से 2NH4Cl बाहर हो जाता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड बाहर हो जाता है, ठीक है। और प्लस का बनता है हमारा यहाँ पर, प्लस का बनता है 2H2O। बैलेंस कर लो, देख लो बैलेंस करके, तो 4 दूनी 8, खाली H2O तो बनता नहीं है हमारा, H2 और कितने हुए हैं, 2 हैं, ठीक है। तो 2H2O बनेगा, ठीक है। यहाँ चेक करता हूँ, अब चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग, Cu2 C2, ठीक है बेटा बन गया। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 ये हैंगे और 2 H हैंगे, पूरी बैलेंस रिएक्शन हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद लिख सकते हो कि यार कॉपर क्लोराइड के, ठीक है, अमोनिकल विलयन में, अमोनिकल विलयन में, ठीक है, अमोनिकल विलयन में क्या प्रवाहित करने पर, अरे भैया एसिटिलीन गैस प्रवाहित करने पर, C2H2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है साहब, अरे बहुत कुछ बनता है प्रवाहित करने पर, ठीक है, कॉपर कार्बाइड बनता है, कॉपर कार्बाइड बनता है, ठीक है। बेटा होता कैसा है, यह है भूरे रंग का, कैसा होता है बेटे, यह भूरे रंग का, ठीक है, ठोस पदार्थ है, अत्यधिक नहीं होता पर ठोस पदार्थ होता है, ये भूरे रंग का ठोस पदार्थ है, ओके। 720 डिग्री सेल्सियस पे विस्फोटक होता है, इसे छोड़ो, बाकी मैं लिखवा दे रहा हूँ कि HCl के साथ जब ये क्रिया करेगा ना, HCl के साथ जब ये क्रिया करेगा, क्रिया करके, ठीक है, एसिटिलीन गैस बाहर निकालता है, C2H2 गैस बाहर निकालता है, ठीक है, गैस क्या करता है, बाहर निकालता है। यार टॉपिक इतने बड़े बड़े होते हैं यार, क्या करा जाएगा यार, है भैया,
मैं भी क्या कर सकता हूँ इन टॉपिकों में, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लिया होगा। अरे ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना, निपट गया, बस हो गया काम, हो गया मेरा बच्चा, टॉपिक हो गया, बस थोड़ा सा और रह गया। चलिए बेटा, इसके बाद में मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, देखो इसकी रिएक्शन। तो देखो कॉपर कार्बाइड, ठीक है, प्लस जब भी ये किसी एसिड से क्रिया करेगा, किसके साथ में क्रिया करेगा, HCl के साथ करवा दो। तो देखो यहाँ से कॉपर क्लोराइड तो हमारा बाहर होगा, और भैया C2H2 एसिड गैस हमारी बाहर हो जाएगी, है ना। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर देख लेते हैं। अब क्या होगा बेटे, जिंक कार्बाइड, ठीक है, जिंक कार्बाइड। ओके सर जो ये जिंक कार्बाइड है ये कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है, जो जिंक धातु होती है ना, उस जिंक धातु में आपको एसिटिलीन गैस प्रवाहित कर देनी है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे। अब जैसे ही आप जिंक धातु के ऊपर एसिटिलीन गैस प्रवाहित करोगे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो तुरंत में जिंक कार्बाइड देखने के लिए मिल जाएगा, ये इस टाइप से। और प्लस यहाँ से क्या बाहर होगा मेरे दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हुर बाहर गई, ठीक है। और ये होता कैसे रंग का है, अरे भैया ये जो होता है वो सफ़ेद रंग का, वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का कैसे होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का पदार्थ है, ये सफ़ेद रंग का ठोस होता है, यानी ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। चलिए चूर्ण मतलब पाउडर होता है, ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। और जल के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ क्या करता है बेटा, ये क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, C2H2 गैस बनाता है, ठीक है, गैस बनाता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस होने वाला है, ठीक है, बना दो। कैसे रंग का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है, ध्यान देना पाउडर फॉर्म में होता है। और जब ये वाटर के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा यार, वाटर के साथ, सोचने वाली बात है, जितने भी कार्बाइड हैं सब के सब वाटर के साथ क्रिया कर रहे हैं। वाटर से तो पता नहीं क्या दुश्मनी कर रखी है इन्होंने यार, कि भैया कोई भी मुंह उठा के कुछ बना दे। ZnOH का होल ट्वाइस और C2H2, लो फिर से मेरे पास एसिटिलीन गैस बना दी इसने, C2H2 बन गया और ZnOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जा गया जिंक कार्बाइड। और यहीं पे हमारे तीनों के तीनों कार्बाइड हो गए, स्कैंडियम कार्बाइड भी, कॉपर कार्बाइड भी और जिंक कार्बाइड भी। चलो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लो, जल्दी ले लिया, कर दें इरेज फिर इसको, ठीक है भैया, इसको भी कर दो, इसकी इरेज, और इसको भी कर दे जाऊँ मैं इरेज। बस बेटा साइलेंट मेरे बच्चा, हो गया काम, हो गया। देखो ज़रा ध्यान से, अब एक और रह गया इंटरस्टिशियल, ठीक है बेटे, इंटरस्टिशियल डाल दो हेडिंग। चलिए मेरे पास सेकंड नंबर आता है, कौन सा था, इंटर, ये मैंने पिछले लेक्चर में एक बार और पढ़ाया, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। अब इसमें मैं कार्बाइड्स लगाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो तुम्हें पता, मैंने ऊपर बता दिया कौन कौन मतलब टाइटेनियम और कोबाल्ट तक जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट हैं वो सब के सब इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं, है ना। जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, वेनेडियम कार्बाइड, क्रोमियम कार्बाइड, और मेरे पास आयरन कार्बाइड, कोबाल्ट कार्बाइड, मैग्नीज कार्बाइड, ये सब के सब कार्बाइड होते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस इनके बारे में करते हुए चलते हैं और देखते हैं, फिर देखना ना देखना क्या होता है यार भैया। चलिए देखो, चाहे धातु ऑक्साइड हो, चाहे बेटा मेटल ऑक्साइड हो, फोकस करना लाइन पे ठीक से, चाहे मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हो, ठीक है, मेटल को कार्बन के साथ, ध्यान देना, कार्बन के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह कौन, कार्बन, भैया बहुत बड़ा एलिमेंट है। मेटल ऑक्साइड या मेटल को कार्बन के साथ क्या करने पर भैया, हाई टेम्परेचर पर, जिसे बोलते हैं उच्च ताप पर, भैया उच्च ताप पर क्या करने पर, गर्म करने पर, हीट करने पर क्या बनते हैं, हीट करने पर इस प्रकार के कार्बाइड बनते हैं। इस प्रकार के क्या बनते हैं, इस प्रकार के कार्बाइड्स बनते हैं, ठीक है, कार्बाइड्स बनते हैं। ओके सर, ओके। अच्छा मैं पहला कार्बाइड ले लूँ, मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ सीधे तौर पे, देखो समझ जाओगे इस चीज़ को। जैसे मेरे पास टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस मैं यार यहाँ पर कार्बन डाल दूँ 2C, और अब मैंने बोला कि हाई टेम्परेचर
1700 डिग्री से और 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ मेरा टाइटेनियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि टाइटेनियम कार्बाइड बन जाएगा, और यहाँ से CO2 गैस जो होगी मेरे पास बाहर हो जाएगी, बन गया टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक है, अगर मैं बेरिलियम कार्बाइड पकड़ लूँ तो बेरिलियम को कार्बन के साथ आप 25 यानी कि 1000 यानी कि ये आ गया मेरा 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको आप हीट कर दो तो बन जाएगा बेरिलियम कार्बाइड। और एक क्वालिटी इनके अंदर ये भी पाई जाती है कि भाई क्वालिटी इनके अंदर ये होती है, जो होती है वो होती है, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ठीक है, और जब ये रक्त तप्त होते हैं दोनों के दोनों, तब जाके ये जल के साथ, और रक्त तप्त मतलब लोहा देगा दहकता हुआ, वही रक्त तप्त होता है। यानी कि रेड हॉट जब होते हैं तो दोनों के दोनों, चाहे वो टाइटेनियम कार्बाइड हो या बेरिलियम कार्बाइड हो, वो जल और अम्लों से क्रिया कर लेते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ठीक है भैया, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, रेड हॉट अवस्था में, ठीक है, रेड हॉट अवस्था में, ठीक है सर, हाँ सर, रेड हॉट अवस्था में क्या करेंगे ये, अरे बहुत कुछ करेंगे। वाटर ले लो आप, ऐसा लग रहा है जैसा पानी बेच रहा हूँ, वाटर तथा या एसिड, ठीक है, से क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिड से एसिड, यानी कि ये अत्यधिक कठोर होते हैं। देखो भूल गया मैं लिख सकता, ये अत्यधिक कठोर होते हैं, रेड हॉट अवस्था में वाटर तथा एसिड से क्रिया करते हैं। अरे लिख दो ऐसे करके, क्रिया करते हैं। ठीक है भैया, ओके। अच्छा, और मेरे पास कौन से आते हैं भैया, एक और आ गया क्रोमियम, बड़ा स्पेशल है, क्रोमियम कार्बाइड, है ना। चलो इसको आप फर्स्ट कर सकते हो, इसको आप सेकंड कर सकते हो, और इसको आप थर्ड कर सकते हो, है ना, ऐसे सही रहेगा आपका, है ना। क्रोमियम कार्बाइड, इसको जरा डाल देंगे मैं हेडिंग, क्रोमियम कार्बाइड। ओके ओके, क्रोमियम कार्बाइड का मतलब ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा कैसा होता है, जैसे जैसा होता, देखो ये बनता कैसा, ठीक है, तो Cr2O3, ठीक है, ये ऐसे कर लो आप, Cr2O3 प्लस 13 कार्बन, बेटा गर्म कर दो इसको, ठीक है, यहाँ 2 लगा के, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Cr3, यहाँ 2 लगा दियो, और C2 बन जाएगा क्रोमियम कार्बाइड, और प्लस 9CO हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बैलेंस कर लो, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 बैठ रहे हैं इधर हमारे, इधर 9 बैठ रहे हैं भैया, इधर हमारे 9 बैठ रहे हैं, और इधर 3 है, तो यहाँ 3 लग जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे 3 कर लियो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, C2 मेरे पास 2 होंगे, तो 2 दूनी 4, 9 से पूरे बैलेंस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 3 लगा के बैलेंस कर दो। अब ये क्या है, ये कठोर होते हैं, सही है सर, ये कठोर होते हैं, बहुत बढ़िया आपने बता दिया, हमें पता नहीं था। कौन से कठोर होते हैं भैया, अत्यधिक कठोर होते हैं, हाईली, ठीक है, हार्डनेस होते हैं, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। चलिए, अत्यधिक कठोर होते हैं, और फिर कठोर होते हैं, इन पर एसिड हो तथा बेस, ठीक है, बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अच्छा बेटा, एक और रह गया अभी, और 4th नंबर रह गया मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है, कार्बाइड, मैंगनीज कार्बाइड, थ्योरी खुद लिखना अपने आप, 3Mn मैंगनीज, ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या है 3Mn मैंगनीज हो गया, प्लस मेरे पास क्या आगा, कार्बाइड आगा, थोड़ा सा गर्म कर दो, बन जाएगा MN3C। क्या नाम बन गया इसका हमारा, मैंगनीज कार्बाइड। ज़्यादा बड़ा ना है, छोटा सा ही है, आराम से क्रिया कर लोगे। तो ये जो होता है ना मैंगनीज कार्बाइड, लिख लेना आप, यानी कि मैंगनीज को कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन के साथ क्या करने पर बेटे, हीट करने पर, कार्बन के साथ हीट करने पर, ठीक है, हीट करने पर क्या बनता है, मैंगनीज कार्बाइड बनता है, मैंगनीज कार्बाइड बनता है। ओके, ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसे ही हवा में देखो, ये है तो ठोस, पर ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, ज़्यादा ठोस नहीं होता, होता ठोस ही है, ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, और जल के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है। ओके ओके ओके, चलिए इसको जल के साथ क्रिया करवा दो, बहुत जल्दी हो रही है। इसे MN3C
प्लस वाटर के साथ ये क्रिया करेगा तो भैया बनागा 3MnOH का होल ट्वाइस और प्लस मेथेन गैस बाहर निकाल देगा, प्लस H2 गैस बाहर निकाल देगा। बैलेंस कर लो कितने हैं भैया, 2 3 दूनी 6, 6 4 10 2 12, 12 तो आप 6 लगा लो, बैलेंस हो जाएगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से ये वाटर के साथ क्रिया कर लेता है। अच्छा ठीक है, और रह गया मेरे पास 5वां नंबर, कौन सा रह गया, आयरन कार्बाइड। अरे बड़ा स्पेशल है, कुछ ना बेटे इनमें धुआं निकल जाएगा, इसमें आयरन कार्बाइड में कुछ भी ना होता, सिंपल सा। देखो कुछ नहीं करना है, बस जो कार्बन होती है ना, कार्बन को जो पिघला हुआ लोहा होता है गलित आयरन में, गलित आयरन में क्या कर दोगे, प्रवाहित कर दो, गलित आयरन में प्रवाहित कर दो, प्रवाहित करने पर ठीक है क्या बनता है हमारा Fe3C, यानी कि आयरन कार्बाइड बनता है। यही तो है, आयरन कार्बाइड बनता है, यानी कि 3Fe प्लस कार्बन और प्रवाहित कर दो भैया Fe3C, आयरन कार्बाइड बनता है। और इसे हम पता है क्या बोलते हैं, इस आयरन कार्बाइड को, इसका नाम लिख लो नीचे, आयरन कार्बाइड। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसे हम सीमेटाइट भी कहते हैं, सीमेटाइट भी कहते हैं, ओके भी कहते हैं। इसका गलनांक क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्या होती है, मेटेलिक चमक होती है, इसमें धात्विक चमक होती है। ठीक है, इसमें धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है। ओके चलिए, एक और रह गया अभी कोबाल्ट वाला, वो भी सेम है कहानी, बिल्कुल दोनों ये सेम होते हैं, क्योंकि भैया इनके लगभग अणुभार भी, यानी कि जो परमाणु भार होता है वो भी लगभग सेम होता है, एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं 8 में। तो यार सिंपल सी बात है, इनकी क्वालिटी भी सूत्रों की सेम ही सेम होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जल्दी फास्टली। चलिए अब जो है आ गया हमारा कौन सा, 5वां 6वां नंबर हमारा आता कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट कार्बाइड, कोबाल्ट कार्बाइड। चलिए कोबाल्ट कार्बाइड में करवाता हूँ आपको। तो कुछ नहीं है, कोबाल्ट ठीक है कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बेटे, क्रिया करके कोबाल्ट कार्बाइड बनाता है, कोबाल्ट कार्बाइड बनाता है। ठीक है, चलिए तो कोबाल्ट में ओ छोटा बनाओ नीचे की ओर, ऐसा करके कोबाल्ट 3 लगा के कार्बन के साथ क्रिया करवा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कोबाल्ट, छोटा वाला बनाओ 3, और ये बना दो मेरे पास कार्बाइड, कोबाल्ट कार्बाइड बना दिया मैंने, कोबाल्ट कार्बाइड। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बचता है ना 7वां नंबर, निकिल वाला। ठीक है, निकिल कार्बाइड ज्ञात नहीं है, निकिल कार्बाइड क्या है बेटे, ज्ञात नहीं है अब तक। ठीक है, निकिल कार्बाइड हमारा ज्ञात नहीं है। अच्छा प्रॉपर्टी तो लिखवा दूँ इसकी, ओके ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, यहाँ पे सा लगेगा, एस लगेगा यहाँ, कार्बाइड। पहला नंबर, अरे भैया पहला नंबर क्या, ये तो हाईली कठोर होते हैं, ये अत्यधिक कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ये हमें पता चल गया। ये अत्यधिक कैसे होते हैं बेटा, कठोर होते हैं। ठीक है, अत्यधिक कठोर होते हैं, हाँ सर ये अत्यधिक कठोर होते हैं। सर और बताओ ज़रा सेकंड नंबर इसका। अच्छा कठोर होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है, हाई लेवल का होता है, उच्च होता है। ठीक है सर, इनका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। सर और तीसरा पॉइंट क्या होगा, विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है सर, और क्या होगा सर, और कोई पॉइंट होगा, हाँ एक पॉइंट और है, इनमें क्या होती है, मेटेलिक चमक होती है, इनमें धात्विक चमक होती है, इनमें ठीक है धात्विक क्या होती है, चमक होती है। चलिए इस तरह से आप कार्बाइड को कंप्लीट कर सकते हो। तो भैया आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कार्बाइड हो गए। बाकी आप अपने पास से लिख लेना फालतू या कम करके, जैसा आपका मन कर रहा हो। मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।